अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड सेगमेंट की तरफ। तो जो आपका ये सेकंड पार्ट है इस प्रैक्टिकल एग्जाम का, इसके अंदर आपका सेकंड मॉड्यूल के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा आपको इस वेब डिजाइनिंग वाले पार्ट से। तो इसके अंदर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ। सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि आपसे वो एक फॉर्म बनवाएगा, राइट? क्या बनवाएगा आपसे? एक फॉर्म बनवाएगा। फॉर्म कोई रजिस्ट्रेशन पेज हो सकता है किसी तरीके का, या फिर कोई कोई डिटेल वो खुद भी बता सकता है कि उसके अंदर ये फील्ड हो। तो फॉर्म किस तरीके का होगा आपको एक आइडिया होगा। फॉर्म आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो फॉर्म क्या होता है। जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो वो एक वेब एप्लीकेशन का एक फॉर्म होता है, उसको किस तरीके से बनाते हैं एचटीएमएल में, ये आपसे पर्पज होता है पूछने का। तो किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे एक पेज बनाना है। कोई साइन अप का पेज बनाना है, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है, या फिर कोई स्टूडेंट की डिटेल एंटर करने के लिए कोई पेज बनाना है, तो उसके लिए आपको किस तरीके से कोडिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये जो पेज हमें बनाना होता है ये एक एचटीएमएल का ही पेज होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोडिंग, एचटीएमएल टैग लगाते हैं, ठीक है। उसके अंदर उसके अंदर अगर मुझे कुछ टाइटल वगैरह में रखना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। मैं ये एग्जांपल मान के चलता हूँ कि मुझे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है, ठीक है। अब अगर आप मेरे साथ लाइव देखेंगे, इस एग्जांपल को करेंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इजीली आप एक होम पेज, आप एक पेज क्रिएट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद अगर जैसे मुझे सपोज कुछ जावास्क्रिप्ट लगानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा इसी पेज के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो मैं यहाँ पर बॉडी स्टार्ट कर देता हूँ, बॉडी टैग, बॉडी लगाया मैंने। और बॉडी के बाद जो जहां से हमारी फॉर्म की स्टार्टिंग होती है, जब हमें पता चलता है कि हमारा फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो वो कैसे पता चलता है? हमारा टैग होता है एक फॉर्म टैग। तो आइए सबसे पहले इस फॉर्म टैग को समझ लेते हैं, इसका क्या काम होता है। ये टैग ही हमारा बताता है कि हमारा फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यानी उससे पहले जो एचटीएमएल की बॉडी होती है वो डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है, और उसके बाद हमारा यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो यानी हम जो भी कंट्रोल बनाएंगे, जैसे टेक्स्ट फील्ड, बटन, रेडियो बटन, लेबल, जो भी चीजें बनाएंगे वो इसके अंदर आती है, यानी फॉर्म के साथ ही वो एसोसिएट हो जाती है। तो इस फॉर्म को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए बहुत ध्यान से मैं समझा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इसको समझिए। कि अगर हमारा फॉर्म सेम पेज पे रहना होता है, यानी जब मैंने उसकी डिटेल भरी और मैंने किसी बटन को हिट किया, सबमिट बटन को हिट किया, तो अगर सेम पेज पर रहना होता है तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो एक्शन कंट्रोल होता है इसके अंदर, पहले तो अगर आपको पता हो एचटीएमएल कंट्रोल जो हमारे होते हैं, जो टैग होते हैं, उनके अंदर अगर आपने ये एडिशनल एट्रीब्यूट दिए ना दिए, यानी ये एडिशनल एट्रीब्यूट जो है आप दे भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते। तो जैसे अगर आपने एक्शन इक्वल टू नहीं लिखा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो फॉर्म सेम पेज पे ही रहता है जब आप उस पर हिट करते हो। लेकिन अगर एक्शन में कुछ दे दिया, इसका मतलब अगर आप इस बटन पे, सबमिट बटन पे हिट करोगे, तो वो किसी दूसरे पेज पे भी जा सकता है। तो आप उस पेज का नाम यहाँ पे दे सकते हो, वो कोई एचटीएमएल की फाइल हो सकती है, वो पीएचपी का पेज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि टेस्ट टू डॉट एचटीएमएल सपोज। यानी जब इस फॉर्म को सबमिट करें हम, तो हमारा कंट्रोल इस पेज पे चला जाए। तो वो कौन डिसाइड करता है? एक्शन डिसाइड करता है। तो मैं आपको साथ ही साथ लाइव वो चीजें भी बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा के अंदर। तो सपोज करिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फॉर्म टैग कैसे लगाते हैं, इसका क्या रोल होता है, फॉर्म के अंदर एक्शन का क्या रोल होता है। तो मैं बता रहा हूं आपको एक्शन का क्या रोल होता है फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर एक्शन का रोल होता है, यानी जिस पेज पर अभी आप हो, लेकिन अगर आपने फॉर्म सबमिट किया तो आपका कंट्रोल इस पेज पे चला जाएगा। ये रोल होता है हमारे एक्शन कंट्रोल का। इसके बाद फॉर्म के अंदर एक और एडिशनल एट्रीब्यूट होता है मेथड। ये क्यों लगाते हैं हम, और नहीं लगाते तो क्या होता है, और लगाने पे क्या होता है, ये और ध्यान से समझ लीजिए। मेथड के अंदर हम देते हैं इक्वल टू में, या तो हम देते हैं गेट, या फिर हम देते हैं यहाँ पर पोस्ट। एक देते हैं हम, दोनों नहीं देते। गेट का क्या रोल होता है? गेट के थ्रू अगर जब इस पेज हम जो भी पेज बना रहे हैं, सपोज इसका नाम अभी हमने सेव नहीं किया, मैं सेव करता हूं सपोज t1.html। तो t1.html से जब हमारा पेज भर के इस पेज पे जाएगा test2.html पे, तो जो वैल्यू जाएंगी हमारे पेज की, वो वैल्यू ऊपर क्वेरी
का जो यूआरएल होता है, आप ब्राउजर में समझ गए ना, जो जहाँ पे ब्राउजर में हम www डॉट वगैरह लिखते हैं, वो जो हमारा यूआरएल होता है उसमें हमारी वैल्यू दिखती हैं जो हमने इस पेज से भेजी हैं। तो अगर हमने गेट दे रखा है तो, लेकिन अगर हमने पोस्ट दे रखा है तो वहां पे वो वैल्यूज नहीं दिखती। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमने कुछ नहीं दिया है, गेट नहीं दिया, तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है। तो डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है यानी कि क्या होती है, इसको मैं आपको साथ के साथ लिख के भी दिखा देता हूं यहाँ पर। यानी ये जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, डिफॉल्ट वैल्यू होती है आपकी गेट, डिफॉल्ट वैल्यू होती है आपकी गेट, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू आपकी गेट होती है, और अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको पोस्ट वैल्यू चाहिए तो, ठीक है। तो अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा मेथड में तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, गेट। तो अब किस तरीके के फॉर्म में हमें गेट वैल्यू चाहिए होगी, किस में हमें पोस्ट चाहिए होती, जब हमें सिक्योर इंफॉर्मेशन भेजनी होती है कि इस पेज से जब हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो हमारा डेटा ना दिखे ऊपर क्वेरी फॉर्म में, तब हम पोस्ट देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग में वो वैल्यूज दिखें। तो ये रोल होता है हमारा मेथड का। तो फॉर्म फॉर्म कैसे बनाते हैं, हम स्टार्ट कैसे करते हैं, फॉर्म टैग लगाते हैं। एक्शन का क्या रोल होता है मैंने बता दिया, मेथड का क्या रोल होता है ये भी मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं फॉर्म के अंदर हमारे कंट्रोल बन क्या क्या सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूं। देखो भाई, फॉर्म के अंदर क्या होता है, कुछ या तो हेडिंग होते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन भरने के फील्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड हो गया, रेडियो बटन हो गए, बटन्स हो गए, चेक बॉक्स हो गए, यही कुछ कंट्रोल होते हैं। तो जैसे अभी मैं स्टूडेंट का साइन अप का पेज बना रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, एक हेडिंग लिख लेता हूं। तो हेडिंग लेवल का आपको पता होगा, एचटीएमएल में अगर मुझे कुछ लेवल बनाना है तो मैं एचटीएमएल में अगर एज इट इज लिख दूंगा तो वो लेवल बन जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट स्टूडेंट साइन अप पेज, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये मेरा हेडिंग, ये लिखा हुआ एज इट इज आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट साइन अप पेज, ये मेरा लिखा हुआ जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मेरे पास एक सीधा सा कंट्रोल होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीआर, बीआर से मैं नई लाइन पे चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं, बटन बनाने हैं, वो सब चीजें बनानी, तो मैं कैसे बनाता हूँ, जैसे पहला ऑप्शन मैंने दे दिया कि यूजर अपना रोल नंबर एंटर करेगा, तो रोल नंबर जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख दिया मैंने, और उसके साथ में मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। समझ गए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से चाहूंगा मैं। तो मैं कुछ इस तरीके से चाहूंगा कि देखो यहाँ पे लिखा हो क्या, यहाँ पर कुछ ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिखा हो रोल नंबर, ठीक है, इसके नीचे लिखा हो यहाँ पर नेम, और इन दोनों के आगे क्या हो, ऐसे करके टेक्स्ट बॉक्स बन जाए ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है। एक ये बन गया, एक यहाँ पर बन गया, ये चाहता हूं मैं। समझ आ गया, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे यूजर रोल नंबर डालेगा, यहाँ पे नेम डालेगा, इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन डालेगा, और लास्ट में एक बटन होगा उसके पास, यहाँ पर एक बटन होगा, यहाँ पर इस पर लिखा होगा, उस पर लिखा होगा मान लो सबमिट। सबमिट यहाँ पर। तो जब ये सबमिट भरेगा तो कहीं डेटा जाता है एक्चुअली में। इस तरीके की तो कोडिंग से हम ये काम करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट से होता है या फिर पीएचपी से होता है या फिर और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनसे होता है। हमारा काम ये है कि हमें ये पेज डिजाइन कैसे होगा, ये बनेगा कैसे, ठीक है। तो देखो ऊपर हेडिंग ये आ गया, स्टूडेंट साइन अप पेज, ये हटा देते हैं पहले, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो रोल नंबर वाला ये चीज जो लिखनी थी वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये लिख चुका हूँ रोल नंबर। और जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा आगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। नेम भी हम लिखते हैं यहाँ पर। इस नेम का क्या रोल होता है, कोई मेरे से पूछे, कोई आपसे पूछता है वाइवा में कि आपने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा, ये नेम का क्या मतलब है। नेम का मतलब है जब आप सबमिट करेंगे ना, इस डेटा को यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो जो कोडिंग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग होगी वो किस नाम से पकड़ेगी इस कंट्रोल की वैल्यू को। तो वो जो नाम आप यहाँ पर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर ले देता हूँ सपोज रोल दे देता हूँ बस, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस नाम से पकड़ेगी, इसको रोल नाम से पकड़ेगी, इस कंट्रोल की वैल्यू को रोल नाम से पकड़ेगी। तो नेम का क्या रोल होता है यहाँ पर, यानी जो कंट्रोल का आपने नाम रखा हुआ है उस नाम से वो वैल्यू वहां पर कैच होगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर सबमिट किया, अब आगे जो मैंने कोडिंग लिख रखी होगी कि इनकी वैल्यू निकालो रोल नंबर की, नेम की, और ये डेटाबेस में इंसर्ट करो, या कुछ भी कोई ऐसा कोई काम करो, तो वहां पर किस नाम से पकड़ी जाएंगी ये वैल्यूज, रोल नंबर वाली, नेम वाली, जो मैंने यहाँ पर नेम में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वैल्यू इज इक्वल टू,
यहाँ पर जो भी मैं दे दूंगा वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इतना लिखूंगा मैं, देखो पर्पस समझ गए होगे, सिर्फ इतना लिखने से काम चल जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इतना भी लिखूं एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। लेकिन नेम क्यों दिया मैंने? क्योंकि अगर कोडिंग में मुझे उसका रोल चाहिए तो मैं नेम दे दूंगा। वैल्यू क्यों दी? अगर मुझे इनिशियल वैल्यू कुछ डालनी है तो मैं यहाँ पे वैल्यू में दे सकता हूँ। ऐसे ये प्रॉपर्टी जो है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैक्स लेंथ कितनी रखनी है, ठीक है, जैसे यूजर को हिंट कैसे देना है कि बाय डिफॉल्ट उसमें पहले से क्या टाइप करा हुआ आ जाए, है ना, पैटर्न में कुछ रखना है, मिनिमम लेंथ कितनी रखनी है, कोई कोई वैलिडेशन तो नहीं लगना, रिक्वायर्ड वगैरह का कोई वैलिडेशन तो नहीं लगना। तो ये सारे एडिशनल एट्रीब्यूट होते हैं इस इनपुट कंट्रोल के, वो मैं चाहूं तो यहाँ बना सकता हूँ, चाहूं तो मैं ना बनाऊं। ठीक है, तो अगर मैं इतना ही पेज बना के अगर कर दूंगा तो क्या होगा, एक लिखा हुआ जाएगा, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन अप पेज। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पेज बनेगा ना, मेरा फॉर्म जो बनेगा, इसको मैं सेंटर में डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और टैग लगा देता हूँ ऊपर। सबसे पहले सेंटर, समझ गए ना, सेंटर टैग क्या करता है, आपका जो भी आप बना रहे हो, जो डिजाइन बना रहे हो, उसको सेंटर में लाइन कर देता है। ठीक है, तो मैं देखो अभी क्या कर लेता हूं, अभी के लिए पहले सबसे पहले आपको दिखाने के लिए इस फॉर्म को यहाँ पर क्लोज कर देता हूं। ये लो फॉर्म क्लोज हो गया। ठीक है, फॉर्म मेरा क्लोज हो गया और मेरा ये सेंटर टैग भी क्लोज हो गया और मेरा ये बॉडी भी क्लोज हो गई। ठीक है, और मेरा ये HTML क्लोज हो गया। अब ये मेरा कोडिंग देखो, मैं साइन अप पेज बना रहा हूं, तो मैंने क्या बनाया, HTML, यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी टैग के बाद मैंने सेंटर लगाया, यानी जो मेरा पेज बनेगा ना, जो ये फॉर्म बनेगा वो सेंटर में जाए, इसलिए मैंने सेंटर टैग लगा दिया। फॉर्म मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मेरा फॉर्म स्टार्ट हुआ, इसके सारे एट्रीब्यूट मैं बता चुका हूँ। एक्शन का क्या पर्पज होता है, इस मेथड का क्या रोल होता है, ये तो हेडिंग बनाना था मुझे एज इट इज। फिर मैंने एक रोल नंबर नाम का एक लेबल बनाया और फिर उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। तो सिर्फ रोल नंबर, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, इतना काम हो जाएगा। अब इस पेज को सबसे पहले मैं करता हूँ, इसको सेव करते हैं और इसको फिर एक ब्राउजर में खोल के दिखाते हैं। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर, और फिर मैं आपको उस विंडो पे स्विच करूंगा, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस विंडो को मैं स्विच करूंगा जहां पर मेरी आउटपुट दिखेगी। तो चलिए इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। और एक चीज मैं और रिपीट कर देता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल सेशन है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ये वेब डिजाइनिंग वाला पार्ट, ये आपका किस में आएगा, ये आपका, एक सेकंड, ये आपका, चाहे आप नए सिलेबस से ओ लेवल का, चाहे आप पुराने सिलेबस से एग्जाम दे रहे हैं, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वेब डिजाइनिंग वाला। ठीक है, तो मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं, मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ, वो विंडो शेयर करता हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या नाम रख देता हूं उसका, रजिस्ट्रेशन पेज .html, इस नाम से मैंने ये फाइल सेव कर दी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज .html, इस नाम से मैंने ये फाइल सेव कर दी है। अब हम इस फाइल को मैं आपको खोल के दिखाता हूं कि किस तरीके से ये फाइल दिखेगी आपको, यानी जो अभी हमारा पेज बना है तो वो क्या दिखेगा। तो चलिए उस फाइल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये आ चुका है हमारा पेज, जिसके अंदर मैं बताऊंगा स्टूडेंट साइन अप का जो पेज है हमारा, इसके अंदर ये रोल नंबर का लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर उसके आगे सामने एक टेक्स्ट फील्ड बन गया। अब मुझे आगे और भी टेक्स्ट फील्ड देखो मैं वहां पे ऐड करूंगा उस विंडो के अंदर, और यहाँ पर मैं फिर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। तो जो मैं चेंजेस वहां पे करूंगा वो चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए वापस उसी विंडो की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको वो चेंजेस करके दिखाऊंगा कि देखो अगर मैंने यहाँ पर चेंज किया तो वो कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वापस उसी विंडो की तरफ आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर रोल नंबर के बाद नेक्स्ट लाइन में चाहिए ना, तो मैं BR लगा देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में मुझे क्या करना है, नेम का फील्ड बनाना है, पहले नेम लिखना है और उसके आगे फील्ड बनाना है नेम का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वो भी टेक्स्ट बॉक्स ही बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही बनाऊंगा, टेक्स्ट, समझ गए, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। इसका नाम रखूंगा मैं, सपोज मैं रख देता हूं नाम एस नेम, यानी स्टूडेंट का नेम। ठीक है, ऐसे ही इसकी वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट मुझे ब्लैंक रखनी है, ये भी मैंने रख दिया। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इतना लिख के इसको सेव करता हूं और वापस उस विंडो की तरफ स्विच कर देता हूं, उस विंडो की तरफ मैं स्विच कर देता हूं जहां पर मुझे
वो आउटपुट रिफ्रेश करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए कौन सी विंडो से शेयर हो रही है। ओके, तो इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए अब यहां पर नेम भी आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जितने कंट्रोल हमें बनाने हैं वो बनते चले जाएंगे। हम उस विंडो पर जाकर क्या करेंगे, हम उस विंडो पर जाकर हम ये जो हमारे कोड वाली फाइल है ये मैंने खोल रखी है विजुअल स्टूडियो कोड में। आप इसको नोटपैड में खोल सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में खोल सकते हो, किसी भी एडिटर के अंदर आप इसको खोल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको विजुअल स्टूडियो में ही खोलो, आप किसी में भी खोल सकते हो, सबलाइन में खोल सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में खोल सकते हो, नोटपैड में खोल सकते हो। नोटपैड में आपको पता ही होगा, आप बाय डिफॉल्ट राइट क्लिक करके नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वो फाइल नोटपैड में ओपन हो जाती है। ठीक है, तो हमारे दो फील्ड आ चुके हैं। अब कुछ ऐसे कंट्रोल बनाने पड़ते हैं हमें जो कि टेक्स्ट बॉक्स से नहीं बनते, किसी और तरीके से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं जेंडर बनाना, तो जेंडर आप किस तरीके से देखेंगे, जनरली क्या होता है, मैं यहां पर आपको कंट्रोल डिजाइन करके दिखा देता हूं। जेंडर हमारा किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है कि ये दो रेडियो बटन होते हैं, है ना, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करता है यूजर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जेंडर, और उसके आगे लिखा होता है मेल फीमेल, ये हो गया आपका मेल, ये एक मेल का हो गया और एक फीमेल का हो गया, है ना, दोनों में से एक ही सेलेक्ट होता है ना। तो ये होता है हमारा रेडियो बटन। तो रेडियो बटन कैसे बनता है, आइए उसको समझते हैं। तो मैं इसको अभी तो क्लोज कर रहा हूं। यहाँ पर रेडियो बटन बनाने के लिए जो मैंने जेंडर लिखा ना वो तो मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये जो मेल लिखना है वो भी मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा एम, और उसके आगे मैं रेडियो बटन बनाऊंगा। तो रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, रेडियो। ठीक है, और अब याद रखना ये जो मैंने दो रेडियो बटन लिए ना एम और एफ वाले, अगर मैं इन दोनों का नाम अलग अलग रख दूंगा, ठीक है, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको बहुत ध्यान से सुनना जो मैं भी बता रहा हूं। नेम की वैल्यू रेडियो बटन में एक ही रखनी होती है। इसी से क्या होता है, अगर हम दोनों की वैल्यू नेम एक साथ रखते हैं तो इसका मतलब होता है वो दोनों रेडियो बटन एक साथ एक ग्रुप में अटैच हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया जेंडर, क्या लिख दिया मैंने, जेंडर। यानी इसका नाम आपको एम नहीं रखना, इसका नाम आप एफ रखोगे, दूसरे का एफ रखोगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना आपसे ये एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई हम रेडियो बटन में दो रेडियो बटन बनाते हैं तो उनका नाम सेम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें वो दोनों एक ग्रुप के अंदर डालने होते हैं। ठीक है, तो नेम में डाल दिया जेंडर, और वैल्यू वैल्यू में आपको डाल दो जो मैंने जो मुझे सेलेक्ट होने पे मिलनी चाहिए। जैसे इस रेडियो बटन पे अगर क्लिक करेगा यूजर तो उसको क्या मिलना चाहिए, एम मिलना चाहिए, तो वो मैंने वैल्यू में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक जेंडर का ये रेडियो बटन बन जाएगा जिसके बाहर लिखा होगा एम, और सेलेक्ट होने पे वैल्यू मिलेगी ये एम कैपिटल। अगर आप चाहते हो सेलेक्ट होने पे मेल मिले पूरा तो आप यहाँ पे मेल लिख दीजिए पूरा। लेकिन नेम याद रखना, हम नेम इसका एम और एफ दोनों का अलग अलग नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हमने दोनों का अलग अलग रख दिया तो वो दोनों रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो एक और रेडियो बटन बना देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एफ। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, नेम सेम रख रहा हूं मैं और इसकी वैल्यू में कर देता हूं फीमेल। ठीक है, अब जरा हम इसको सेव कर लेते हैं और वापस चलते हैं जरा उस विंडो की तरफ जहां से हमें स्विच करके वो दिखाना है। ठीक है, तो चलिए उस विंडो की तरफ चलते हैं। अब आप देख रहे हो रोल नंबर, नेम, जेंडर, जेंडर के दो रेडियो बटन आ गए। अभी इसकी डिजाइनिंग पे मत जाओ, मैं इसको नई लाइन में ब्रेक कर दूंगा और एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपकी डिजाइनिंग एकदम से स्टेबल हो जाएगी, जहां पर आपके कंट्रोल अच्छे से दिखने लगेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो, पहले कंट्रोल बनाने पे मैं फोकस कर रहा हूँ, कंट्रोल आपको समझा रहा हूँ। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं अटैच कर दूंगा जिसके अंदर पूरे फॉर्म की कोड होगा, पूरा फॉर्म बना हुआ होगा, वो मैं अटैच कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। समझने के लिए हर टैग की क्या एक्सप्लेनेशन है वो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, है ना। तो मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्म सुंदर कैसे बनेगा। अभी तो ये फॉर्म बन रहा है, उसके बाद मुझे इसकी अलाइनमेंट करनी है, सुंदर कैसे बनना है तो वो किस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जेंडर पे मैंने क्लिक किया, मेल और फीमेल दोनों में से एक ही क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं उसी विंडो की तरफ जहां से मैं आपको
बताऊंगा कि आपकी, एक सेकेंड, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो मुझे नई लाइन में लेकर आना है। जो ये जेंडर वाला था ना ऑप्शन, इसको मैं नई लाइन में ले आता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर BR टैग लगा देता हूँ, ठीक है। इससे ये नई लाइन में आ जाएगा। और दूसरी चीज, अगर देखो मैं यहाँ पर इनका नाम अलग अलग रख देता हूँ, M और F, तो फिर ये दोनों सेलेक्ट होने लगेंगे, बताया था। इसीलिए हम नेम एक जैसा ही रखते हैं, ठीक है। चलो मैं चाहो तो ये करके दिखा दूंगा, ये छोड़ो, ये आप खुद करके देख लेना कि अगर आप दोनों का नाम सेम रखेंगे तो ही वो दोनों में से एक सेलेक्ट होगा। अगर आप दोनों का नाम अलग अलग रख देंगे तो फिर क्या होगा, फिर दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जेंडर वाला भी मैंने आपको बता दिया। तो कौन कौन से कंट्रोल बना चुके हैं हम, एक टेक्स्ट बॉक्स का बना चुके हैं और एक हम रेडियो बटन का बना चुके हैं। अब एक और ऑप्शन होता है इंपॉर्टेंट, इसकी मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूं। अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। तो ये पेज रोल नंबर, नेम और ये जेंडर, ये दो चीजें आ चुकी हैं। अब सपोज अगला इंपॉर्टेंट फील्ड होता है हमारा ड्रॉप डाउन का, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट फील्ड होता है, ड्रॉप डाउन का। तो भाई ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपके पास एक कंट्रोल होता है, आपको लिखना पड़ता है सेलेक्ट। कैसे बनाते हैं ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट से बनाते हैं। सेलेक्ट लिखा हमने, यहाँ पर हम उस सेलेक्ट ऑप्शन का कुछ नाम रख देते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू कोर्स, ठीक है। क्या लिखा मैंने, नेम इज इक्वल टू कोर्स। इसके अंदर मैं ऑप्शन बना लेता हूं, ऑप्शन यहाँ पे देता हूं मैं वैल्यू इज इक्वल टू, जैसे मुझे कोर्स के साथ कौन कौन से ऑप्शन रखने हैं, और फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं ओ लेवल, ठीक है। तो याद रखना ये जो मैंने वैल्यू में लिखा है ना, यानी आप ड्रॉप डाउन पे ये वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो ये मिलेगा उसको वैल्यू में, लेकिन दिखेगा नहीं। दिखेगा क्या, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा ओ लेवल, ठीक है, तो ये दिखेगा। ये हम ऑप्शन यहाँ पे टैग क्लोज कर देते हैं। ऑप्शन मेरा टैग क्लोज हो गया। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू में ओ लिख देता हूँ ना, तो इसका मतलब अगर यूजर इस वैल्यू को सेलेक्ट करेगा ओ लेवल को, तो उसको ओ दिखेगा, बस उसको सिर्फ ये देखेगा। समझ आ गया। अगर वो ये यूजर ये वैल्यू सेलेक्ट करता है तो उसको ये ओ वैल्यू दिखेगी। मल्टीपल ड्रॉप डाउन की वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको लिंक में पूरा PDF फाइल अपलोड कर रहा हूँ अभी इसी के साथ, आप उससे देख सकते हो पूरा कोड। उसके अंदर पूरा रजिस्ट्रेशन का मैंने पेज बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपको टैग समझने हैं, अगर आपको समझना है कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से बनता है, उनके सारे कंट्रोल समझने हैं आपको HTML के, तो आप यहाँ से समझ सकते हो मेरे साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम A, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A लेवल, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर मैंने वैल्यू में लिख दिया B, और यहाँ पे लिख दिया B लेवल। तो देखो जो मेरे पास जो बॉक्स बनेगा ड्रॉप डाउन का, इस सेलेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास जो बॉक्स बनेगा उसमें लिखा हुआ तो ये आएगा, जो मुझे दिखेंगी ना वैल्यू, ये दिखेंगी O लेवल, A लेवल, B लेवल। लेकिन सोचो अगर B लेवल सेलेक्ट हुआ तो जो कोडिंग के थ्रू जो वैल्यू मिलेगी ना, वो ये मिलेगी B। ये होता है इस सेलेक्ट का रोल। तो चलिए सबसे पहले ये सेलेक्ट बना के नहीं बना ये देख लेते हैं, और इसको नई लाइन में लाने के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ BR, ठीक है। फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा किससे आपका ये फॉर्म सुंदर दिखने लगेगा। तो चलिए उस स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वापस मैं आपको ले चलता हूं उस स्क्रीन की तरफ जहां से ये आपका पेज, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो रोल नंबर, नेम, जेंडर, और ये आ गया आपका ड्रॉप डाउन जिसमें O लेवल, A लेवल। तो देखिए ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं कि आप किस तरीके से बना सकते हो। अब आपके फॉर्म के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड हो सकते हैं, ज्यादातर सबसे ज्यादा टेक्स्ट फील्ड होते हैं जहां पे यूजर एंट्री करता है, आप वैल्यू भरता है यूजर, और फिर एक बटन बनाता है जिससे वो हिट हो जाता है, सबमिट हो जाता है डेटा, ठीक है। और कौन कौन से कंट्रोल बन सकते हैं मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा रजिस्ट्रेशन का पेज आपको बना के दिखाऊं। तो मैं जस्ट आपको समझा देता हूं, और आप उन कंट्रोल को खुद जो मेरी PDF फाइल है उससे देख सकते हो कैसे बनाने। उन कंट्रोल की मैं आपको फंक्शनैलिटी समझा देता हूं। तो और कौन कौन से कंट्रोल होते हैं मैं आपको वो कंट्रोल बता देता हूं। एक कंट्रोल होता है आपका जिसमें आप टेक्स्ट एरिया बना सकते हो। टेक्स्ट एरिया समझ गए। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एड्रेस भरना है, एड्रेस, तो एड्रेस आपको पता होगा नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड में नहीं आता,
उसके लिए थोड़ा बड़ा टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल होता है टेक्स्ट एरिया, वो मैं आपको एग्जांपल में बना के दिखा दूंगा टेक्स्ट एरिया हमारा कैसे बनता है। और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, या फिर आप बना सकते हो चेक बॉक्स बना सकते हैं हम, ठीक है, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स कैसे बनते हैं, जैसे चेक बॉक्स देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। चेक बॉक्स बनते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल कौन से होते हैं चेक बॉक्स, जैसे मान लो मुझे हॉबीज लेना है, हॉबीज, तो हॉबीज आपको पता होगा कि मल्टीपल होती हैं, रेडियो बटन में तो आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, बट हॉबीज तो मल्टीपल हो सकती हैं, तो उसमें से यूजर मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने हॉबीज में ले लिया, अब इसको एक काम कर लेते हैं, देखो ऐसे होते हैं ना चेक बॉक्स, ये रहा, ऐसे होते हैं चेक बॉक्स, ठीक है, उनको दोनों को सेलेक्ट कर सकता है यूजर। तो वो कैसे बनते हैं, इनपुट टाइप चेक दे दो, चेक बॉक्स, और फिर उनके नाम रख दो, तो उनके अलग अलग नाम रखने होते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू यूजर सेलेक्ट कर सकता है। तो हमें कौन कौन से कंट्रोल बनाने होते हैं, मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, हमें ड्रॉप डाउन बनाना होता है, हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है, हमें ये टेक्स्ट एरिया बनाना होता है, हमें ये चेक बॉक्स बनाने होते हैं, ठीक है। हम पासवर्ड बना सकते हैं, तो पासवर्ड बनाने के लिए क्या होता है, अगर मैंने पासवर्ड का फील्ड ले लिया, मान लो ये है, ये मैंने पासवर्ड का फील्ड ले लिया, तो पासवर्ड अगर मैंने बनाया तो क्या होगा, इस पासवर्ड के अंदर आपको स्टार 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 ये दिखने लगेंगे अगर आप कुछ टाइप करोगे, तो ये होता है पासवर्ड फील्ड। तो पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए सिंपली क्या फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं यहां पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड अगर हम ये लिख देते हैं, जहां पे मैंने लिखा था ना इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, उसकी जगह पे पासवर्ड लिख देते हैं ना, ये इनपुट टाइप पासवर्ड, तो मेरा ये पासवर्ड का फील्ड बन जाता है। तो आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि इस साइन अप पेज के अंदर मुझे नहीं लगता कि पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको बनाना है पासवर्ड का कंट्रोल, तो आप इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड से वो कंट्रोल बना सकते हो। ऐसे ही आपको कुछ और कंट्रोल भी बनाने हैं, ब्राउज का भी कंट्रोल होता है, जिससे आप इनपुट टाइप में आप फाइल ले सकते हो, तो आपका क्या होता है, ब्राउज करने का ऑप्शन आ जाता है, पिक्चर वगैरह सेलेक्ट करने का। तो ये बहुत सारे कंट्रोल होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल है मैं उसकी तरफ चलता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल हमारा है, अब मुझे एक बटन बनाना है, ठीक है। तो बटन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इस पे जरूर वाइवा का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या कंट्रोल बनता है हमारा बटन का, अगर मैं लिखता हूं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे तीन चीजों से बटन बनता है। अगर मैं लिखूंगा बटन, तो भी एक बटन बन जाएगा, या फिर अभी तो मैं तीनों लिख रहा हूं, फिर आपको समझा दूंगा कि तीनों में से एक लिखना है, या फिर हम दे सकते हैं सबमिट, या फिर हम दे सकते हैं रीसेट। भाई तीनों का फर्क समझ लीजिए, तीनों से बटन बनेगा। इनपुट टाइप में बटन लिख दूं तो भी बटन बन जाएगा, सबमिट लिख दूं तो भी बटन बन जाएगा, रीसेट लिख दूं तो भी बटन बन जाएगा। तीनों में फर्क यह है, बटन लिखने से ना मेरे पेज का डेटा कहीं और नहीं जाएगा, जो हम कह रहे थे ना कि पेज भरा और मेरा डेटा चला गया उस पेज पे, वो काम नहीं करेगा बटन में। लेकिन जावास्क्रिप्ट चल सकती है उससे। बटन क्या काम करेगा, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन चल जाएंगे। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन चल जाएंगे, लेकिन आपके क्या नहीं चलेंगे, पेज सबमिट नहीं होगा। लेकिन सबमिट वाला जो बटन बनेगा सबमिट, वो दोनों काम करेगा, उससे जावास्क्रिप्ट के पेज भी चल जाएंगे और जो आपका पेज सबमिट होने वाला काम है वो भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि बटन के क्लिक होने पे पेज सबमिट ना हो, तो फिर आप बटन बनाइए। अगर आपको लगता है कि पेज सबमिट हो जाए तो फिर सबमिट बनाइए। तो फिर रीसेट फॉर्म क्या करता है, रीसेट बटन क्या करता है, रीसेट बटन का काम ये होता है कि आपने जो फॉर्म भरा था, आपने रीसेट बटन बना दिया, तो उस बटन से पूरा पेज ब्लैंक हो जाता है, यानी जो फिल कर रखी थी इंफॉर्मेशन खाली हो जाती है। तो रीसेट वाले बटन हम कब बनाते हैं, जैसे कैंसिल वगैरह का बटन होता है, वो हम रीसेट टाइप रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है वाइवा में कि इनपुट टाइप में बटन, सबमिट और रीसेट का क्या मतलब होता है। तो अभी मैं आपको बटन से बना के दिखा देता हूं। तो याद रखना, बटन से मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा क्योंकि मेरा पेज कहीं सबमिट ही नहीं हुआ, लेकिन बटन से क्लिक पे मैं कोई कोडिंग लिख सकता हूं। बटन का मैंने कुछ नाम रख दिया, जैसे मैंने नाम रख दिया ओके, ऐसे ही मैंने वैल्यू भी रख दी बटन की, क्लिक मी ये रख दिया मैंने बटन की वैल्यू, यानी मेरे को क्लिक करो। तो ये एक बटन बन जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन मैंने लिया, नेम इज इक्वल टू ओके, और वैल्यू लिख दी मैंने क्लिक मी, और ये मैं लिख देता हूं बी आर के साथ, यानी बी आर मतलब नई लाइन में आ रही है, ठीक है। नेम का क्या रोल होता है, अगेन मुझे बटन की भी वैल्यू पकड़नी है दूसरे पेज में, कि बटन का क्या नाम था, कौन से पेज पे क्लिक, कौन से बटन पे क्लिक होकर आया है, तो मैं उसको नेम से पकड़ता हूं। तो नेम अभी अभी आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप डेटाबेस वगैरह की कोडिंग नहीं कर रहे हो। वैल्यू यानी बटन पे जो दिखाना है लिखा हुआ, वो नाम होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम, इसका मैं आपका आउटपुट दिखाता हूं कि आपका आउटपुट किस तरीके से दिखेगी, बटन कैसे बन के आएगा।
तो अब आप देख रहे होगे, ये आपको दिख गया, स्टूडेंट साइन अप, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मेल फीमेल, है ना, और ये ड्रॉप डाउन ओ ए बी जो भी सिलेक्ट करेगा यूजर, और एक हो गया क्लिक मी का ये बटन जिसपे हम क्लिक कर सकते हैं। हालांकि क्लिक होने पे भी कुछ हो नहीं रहा क्योंकि मैंने कोई कोडिंग नहीं लगाई है। कोडिंग कैसे लगाओगे, आप इसको कैसे लगा सकते हो, आप इसको जावास्क्रिप्ट के इसके साथ अटैच कर सकते हो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही आप पूरा बड़ा फॉर्म बना लेना और पूरे बड़े जिसके अंदर सारे कंट्रोल होंगे, मैं आपको एक कोड इसके अंदर अटैच कर दूंगा सिंपल एचटीएमएल के अंदर। उसके अंदर एचटीएमएल यूज होगी, थोड़ी सी बेसिक सीएसएस में लगा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो उसको समझ आता है तो ठीक है, नहीं भी समझ आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा इशू ये आता है, कोई भी कहेगा यार ये कितना गंदा सा फॉर्म लग रहा है, इसके अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है या नेम लिखा हुआ है, हम तो जो फॉर्म भरते हैं बड़े सुंदर सुंदर से फॉर्म होते हैं, तो ये कैसे मैं अरेंज करूं। तो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ, आप छोटा सा कोड लिखोगे और ये आप कर पाओगे, रोल नंबर नेम, और ये कैसे करोगे, आप इन कंट्रोल को ना जो आपने लिखा हुआ है ये रोल नंबर नेम जेंडर ये जो भी लिखा हुआ है, और इससे पहले ओ लेवल से पहले हम कोर्स लिख देते हैं, इनको अगर हम डाल देना किसके अंदर, टेबल के अंदर, अगर इन कंट्रोल को मैं टेबल के अंदर डाल दूं तो ये फॉर्म सुंदर बन जाएगा। यानी ये कंट्रोल एक एक लाइन में आ जाएंगे, रोल नंबर नेम को जेंडर, और ये जो आगे के कंट्रोल हैं ये एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये काम हो जाएगा अगर मैं टेबल के अंदर डाल दूं इनको, टेबल रो टीडी का यूज करके। तो अभी सबसे पहले मैं इनको कंट्रोल को टेबल के अंदर डाल दूं, पहले आपको टेबल बनानी सिखा देता हूं, उससे आपको वो भी आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद मैं इस फॉर्म को ही टेबल के अंदर डालूंगा। तो चलिए इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं कि टेबल कैसे बनाते हैं। इस फॉर्म को मुझे बस अरेंज करना है, किस तरीके से इसकी अलाइनमेंट होगी, और वो मैंने बताया मैं करूंगा टेबल का यूज। टेबल का यूज समझ गए तो फिर क्या होगा, अगर मैं इस टेबल को यूज करूंगा तो मेरे फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, मेरा फॉर्म ना इस तरीके से बन जाएगा, देखो ऐसे, इधर की तरफ तो मेरे ये वाला, यानी यहाँ पे ये लिखे हुए आने लगेंगे क्या, इधर की तरफ रोल नंबर नेम कोर्स ये आने लगेंगे, और इधर की तरफ इनके टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बन जाएंगे, ये बन जाएंगे इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो आपको समझ गए, फॉर्म थोड़ा सा फिर अच्छा लगने मतलब इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अगर मैं ये सारे कंट्रोल जो मैंने बनाए थे अगर मैं टेबल में डाल देता हूं, तो टेबल में डाल के आप बना सकते हो। बाद में अगर जिन लोगों को सीएसएस आती है, सीएसएस क्या होती है, यानी कास्केडिंग स्टाइल सीट, यानी अगर मुझे कुछ अरेंजमेंट करना है तो मेरे को कुछ टैग होते हैं, वो अगर मैं अप्लाई कर देता हूं तो मेरी लुक एंड फील अच्छी हो जाती है, और मैं उसको मल्टीपल पेज पर भी कर सकता हूं, एक जगह सीएसएस लिख कर रख देता हूं और हर एचटीएमएल पेज पे वो अप्लाई हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द सीएसएस सेलेक्टर। तो सीएसएस सेलेक्टर कौन से होते हैं, वो मैं आपको लिख के एक पेज के अंदर दे दूंगा पीडीएफ फाइल के अंदर, आप वहां से पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो सीएसएस सेलेक्टर क्या होते हैं। और ये एचटीएमएल का जो पेज है ये विद टेबल के साथ, टेबल में कैसे अरेंज होकर डालेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। कुछ नहीं होना, टेबल होती क्या है बेसिकली, ये मेरी सबसे पहले ये टेबल है, सपोज ये टेबल है, तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पहले तो आप समझ लीजिए टेबल के अंदर कौन से दो पार्ट होते हैं भाई। टेबल के अंदर सबसे पहले दो पार्ट होते हैं, ये ऊपर का जो पार्ट है जहां पर मैंने सपोज यहाँ पर कुछ लिखा, ये मेरे हेडिंग हो जाता है ऊपर का, और नीचे ये मेरी रोज होती है टेबल की, ठीक है। तो इस टेबल को कैसे बनाते हैं ये वो समझ लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सपोज देखिए मेरी टेबल है, इसमें मैं इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, ये लो पहले तो मैं जो मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो बना देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए हेडिंग, यहाँ पे ऊपर हेडिंग होते हैं, रोल नंबर, यहाँ पर आ गया मेरा नेम, और यहाँ पर आ गया मेरा कोर्स, ठीक है। और नीचे फिर मेरा डेटा आ जाए, यहाँ पर डेटा कैसे आएगा आपको पता होगा, डेटा मतलब यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो वो कैसे आएंगी,
ये यहाँ पर वैल्यू हो जाएंगी। जैसे रोल नंबर में मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे हो गया, नेम हो गया मेरा, एक वैल्यू डाल के दिखा रहा हूँ, यानी सेम रिकॉर्ड इस तरीके से चलने लगेंगे। फिर ये लो, तो इसको बोलते हैं टेबल। अब ये बनेगी कैसे कोडिंग से, उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए मैं टेबल का फॉर्मेटिंग आपको समझा देता हूं। हम एक नया पेज बना लेते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे एक टेबल बनाने की। तो टेबल का बहुत बेसिक सा कोड होता है, उसकी तरफ चलते हैं। तो टेबल में मैं आपको एक नई फाइल ले लेता हूं, यहां से मैं एक नया पेज ले लेता हूं, न्यू फाइल। यहां पर हम सबसे पहले HTML का टैग लगाते हैं, और टाइटल वगैरह हेड वेड वो कंपलसरी नहीं होते, मैं सीधे बॉडी पे आ जाता हूं, और बॉडी के अंदर फिर मैं टेबल टैग शुरू कर देता हूं। तो टैग होता है एक टेबल का, जिसके अंदर हम लिखते हैं टेबल। और एक और याद रखना, यहाँ पर टेबल अगर आपने सिर्फ टेबल लिखी है ना, तो टेबल का बाय डिफॉल्ट बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो बॉर्डर का हम साइज दे देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर इक्वल टू, जैसे मैंने पिक्सल्स में दे दिया 2, यानी 2 पिक्सल्स की विड्थ बन जाएगी मेरे टेबल की। उसके बाद हम ले लेते हैं, मुझे हेडिंग क्या क्या रखने हैं। तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ TH टैग, और यहाँ पर ले देता हूं मैं रोल नंबर। ये TH मेरा क्लोज हो गया। फिर दूसरा टैग लगाया मैंने TH, यानी जो जो मुझे ऊपर हेडिंग रखने थे वो मैं TH में लिख देता हूं। TH का मतलब होता है टेबल के हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने रोल नंबर, यहाँ पे लिखा मैंने नेम, ये मैंने TH क्लोज कर दिया। एक और TH लगाया मैंने, कोर्स, यानी जो ऊपर मुझे हेडिंग रखने थे वो हेडिंग मैंने यहाँ पर ले लिए सारे, ठीक है। TH, तीनों हेडिंग मुझे रखने थे ऊपर, वो मैंने तीनों ले लिए। उसके बाद देखिए ऊपर हेडिंग बन गए मेरी टेबल के। टेबल के देखो दो पार्ट बनाने को मैंने बोला था, एक तो हेडिंग और एक नीचे रोज। तो रो कैसे बनती हैं, रो के लिए ये कंट्रोल Z करो। रो कैसे बनती है, हमारा टैग शुरू हो जाता है TR। TR मतलब टेबल की रो शुरू हो गई, ठीक है। पहली रो, पहला डेटा जहां हमने डाला था ना पहली रो में, तो वो बनती TR से। उसके बाद दूसरा हेडिंग दूसरा आता है, उसके अंदर टैग TD। TD मतलब टेबल डेटा, TR मतलब टेबल रो, TD मतलब टेबल डेटा। तो जैसे पहले TD, पहला जो कॉलम था ना, पहला रो पहला कॉलम, उसमें क्या डालना है मुझे, रोल नंबर की वैल्यू डालनी है ना। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ रोल नंबर की, लो 1 2 3 4, और ये TD मेरा क्लोज, क्योंकि पहला सेल मेरा खत्म हो गया। फिर दूसरा TD, उसके अंदर मैंने डालना नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, जैसे मैंने लिखा सुनील, और ये TD क्लोज, ठीक है। ऐसे ही अगला TD, तीसरे TD में क्या लिखना है मुझे, तीसरे कॉलम में उसमें लिखना है मुझे कोर्स, तो कोर्स मैंने लिख दिया, ये लो O लेवल, ठीक है। और ये TD क्लोज, ठीक है। तो ये TR क्लोज। अब देखो एक रो खत्म हो गई, यहां से लेके एक रो खत्म। उस रो के अंदर 3 TD बने, क्योंकि 3 कॉलम थे ना उसके अंदर, और 3 कॉलम के अंदर क्या क्या वैल्यू लिखनी है ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी है। तो एक रो खत्म। ऐसे ही आप इसी रो को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये कॉपी करा आपने, पेस्ट कर दी दूसरी रो। वैल्यू बदल देते हैं हम, यहाँ पर रोल नंबर बदल दिया 3 4 5 6, नाम सुनील की जगह मैंने कर दिया ज्योति, और यहाँ पर O लेवल की जगह कर दिया मैंने A लेवल, ठीक है। अब देखो TR भी क्लोज हो गया, हेडिंग तो ऊपर ही खत्म हो गए थे सारे, तो अब क्या खत्म और हो गया, टेबल और खत्म हो गई, ठीक है। और मेरी बॉडी भी खत्म हो गई, जो मेरे पेज की बॉडी थी वो खत्म हो गई, और मेरा HTML टैग भी खत्म हो गया। ये टेबल भी मैं आपको उसी पेज के अंदर आपको अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एक काम और कर लेते हैं बस, जहां मेरी टेबल स्टार्ट हुई थी ना उसको भी हम सेंटर में डाल देते हैं, जिससे हमारी टेबल जो है वो सेंटर में चली जाए। सेंटर आपको पता होगा, सेंटर अलाइनमेंट का टैग होता है, ये टैग मैंने सेंटर में डाल दिया, ठीक है। तो ये मेरी टेबल सेंटर में चली गई। अब मैं इस फाइल को कर लेता हूं सेव। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं table.html, इस नाम से मैं सेव कर रहा हूं। एक सेकंड, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो इस स्क्रीन को, वैसे तो मुझे लग रहा है देख पा रहे होगे, देख पा रहे हो तो मैं यहाँ से इसको शेयर कर रहा हूँ आपको। ये देखिए मैं इस तरीके से नाम शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक चीज मैं और शेयर कर देता हूँ आज, कि मैं ना हमेशा डबल कोट्स में लिखता हूँ नाम। ये डबल कोट्स में मैं इसलिए रखता हूँ, फिर क्या होता है आपका, ये पहले वाला नाम बन जाता है और ये सेकंड वाला आपका
एक्सटेंशन रहता है उस फाइल का। तो मैं इसको कर रहा हूं सेव करके वापस हम चलते हैं उस फाइल की तरफ जहां पर हमारी आउटपुट हमें दिखेगी। ठीक है, तो चलिए उस फाइल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मुझे फाइल खोलनी है रजिस्ट्रेशन पेज डॉट एचटीएमएल नहीं, अब मुझे खोलनी है इसी पाथ पे फाइल टेबल डॉट एचटीएमएल। तो वो खोल लेते हैं एक बार। अब आप देखोगे तो आपको वो टेबल की आउटपुट मिल गई जो मैंने पेज बनाया था। ठीक है, आप इस टेबल की बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, आप इस टेबल का फॉन्ट कलर सेट कर सकते हो, आप इस टेबल को के अंदर कुछ भी कोई अलाइनमेंट कर सकते हो, सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। आप इसके अंदर बूट स्टेप आगे जाके लगा सकते हो, अभी नहीं आपको करना वो सब कुछ। तो ये टेबल की फॉर्मेटिंग हो गई। आपको टेबल की विड्थ रखनी है 100%, कितने पिक्सल्स में रखनी है वो सब कुछ आप सेट कर सकते हो। बट मैंने बेसिक टेबल आपको समझा दी किस तरीके से एचटीएमएल के अंदर टेबल बनती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने इस सेक्शन में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी, एक बताना था मुझे फॉर्म, एक बताना था मुझे टेबल। तो मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए, बेसिक टेबल किस तरीके से बनती है एचटीएमएल की और बेसिक फॉर्म कैसे बनता है, उसके कुछ बेसिक टैग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और साथ में आपको ये पीडीएफ वाली फाइल में भी मैं ये अपलोड कर रहा हूं दोनों चीजें, जिसके अंदर साइन अप का पेज बना हुआ है, साइन अप का पेज कैसे बनेगा और आपका टेबल कैसे बनेगी। एक चीज और बता देता हूं आपको कि अगर मुझे एक सेकेंड, अगर मुझे क्या करना है, वो जो बटन बनाए थे ना मैंने, नॉर्मल बटन बनाया था, अगर वो बटन, ये देखिए, अगर वो बटन मुझे यहाँ पर सबमिट बनाना हो तो क्या फर्क पड़ेगा। सबमिट बनाने के बाद जब आप उस बटन पे हिट करोगे, इस क्लिक मी बटन पे, तो आपका ये पेज जो डाटा था वो उस पेज पे चला जाएगा जहां आपने कंट्रोल भेजा था एक्शन, और ये जो फॉर्म में जो वैल्यू वो ब्लैंक हो जाएंगी। तो ये कब होता है, जब आप करते हो क्या, जब आप करते हो बटन को बनाते हो सबमिट। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि मैं आपको एक बार ये टेबल में डेटा, ये जो पेज बनेगा वो टेबल में कैसे डाल के देंगे, मैं आपको पीडीएफ फाइल में डाल के दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। तो इस सेकेंड मॉड्यूल के अंदर मुझे यही बताना था, इसको मैं एक अलग से भी वीडियो इसका पोर्शन में कट करके अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर आपको ये समझ आ जाएगा कि आप इस साइन अप पेज बनाना है, रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हो। तो सेकेंड मॉड्यूल के अंदर जिसमें एचटीएमएल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे कोई फॉर्म बनाने के लिए पूछा जाए। अगर आप लोग से वैलिडेशन वगैरह भी लगवा सकता है, वो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी लगवा सकता है। तो मैं थोड़ा सा, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था मेरे वर्किंग को लेके, मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं क्लाइंट के काम करता हूँ, कोडिंग करता हूँ उसको लेके, और तो मैं टाइम निकाल के जरूर अगर वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अब मैंने थोड़ा सा अपना टाइम फ्री निकाला है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अगर आपके डाउट्स हैं और आप चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोग्राम्स, कुछ फंक्शंस मैं बना के समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप कुछ बेसिक प्रोग्राम चाहते हैं या फिर आप कौन से प्रोग्राम आप चाहते हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वो आंसर दे दूंगा। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो अलग अलग होगा। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और अगर आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के। तो मैं प्रोग्रामिंग के उस सेकंड सेक्शन के वीडियो अलग से अपलोड कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं बात करूंगा, आपसे पूछूंगा, आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर पाइथन वाला सेक्शन मैं अलग से अपलोड कर रहा हूं, आप उसको देख सकते हो, जिसके अंदर मैं पाइथन के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और एक और चीज याद रखना, मैं दोनों के अंदर एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वाइवा वाले, वो आप वीडियो को जरूर देखिए, जिसके जिसके अंदर मैं आपको 50 या 30 40 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। मोस्टली 99% चांस है कि वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एज ए एग्जामिनर जब मैं ओ लेवल ए लेवल का वाइवा लेता हूँ या लेता रहा हूँ, तो उसमें मैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछता था और एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन उसको एक्सपेक्ट होते हैं कि बच्चे को आने चाहिए। तो इस सेकेंड मॉड्यूल में मैंने बात की वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें आपसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं फॉर्म और टेबल, दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट के, और एक तीसरा हो सकता है जिसके अंदर आपसे फॉर्म वैलिडेशन या फिर आपसे जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक प्रोग्राम आपसे पूछ सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए
कि अगर आप चाहते हैं जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के ऊपर मैं आपको कुछ वीडियो में कुछ बताऊं, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं या जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोग्राम्स बताऊं, तो आप जरूर कमेंट करिए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कुछ भी डाउट्स हैं, आपके सजेशन हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास के अंदर इतना ही, जिसमें मैंने आपको सेकंड मॉड्यूल के बारे में बताया। पहला मॉड्यूल में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, वो मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और जो थर्ड वाला मॉड्यूल है, जिसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग का पार्ट करना है, या तो हमें सी प्रोग्रामिंग या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सिलेबस है। तो उसके लिए दोनों वीडियो हमारे अलग अलग हैं, वो आप जाकर चैनल के पेज पर जाकर आप देख सकते हो, और मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। जैसे ही वो वीडियो अपलोड होंगी, वो वीडियो भी एडिटिंग में है, वो वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।